औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करते हैं, हमारे पास जनरल के पास पेपर्स हैं 2015 का ग्रुप 1। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक है, मिस्टर अली, आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि आपका नेम अली है, तो मतलब हमारा नाम अली है। अली ने कारोबार शुरू किया, कारोबार के शुरू में कैश लगाया। अच्छा, देखा जाए तो अगर कैश का लफ्ज़ ना भी लिखा होता तो इसका मतलब क्या लगाया होता, कैश ही लगाया होता। इसका मतलब है कैश हमारे क्या है, एसेट्स हैं। जब ये बढ़ते हैं तो कौन सी साइड की तरफ आते हैं, डेबिट साइड की तरफ। बच्चे ये हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। मतलब मेरा नाम मिस्टर अली है और मैं कारोबार में मोटी तरह का लेन देन कर रही हूँ। कभी चीज़ें खरीद रही हूँ, कभी बेच रही हूँ, कभी कारोबार शुरू कर रही हूँ। तो मोटी तरह की यहाँ पर हम अपने रेगुलरली बिजनेस की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो इस ट्रांजैक्शन को समझते हुए हम जो यहाँ करेंगे उसे कहते हैं एंट्री। और हम क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे, अब क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म जब एंट्री के नीचे लिखेंगे उसे कहते हैं नरेशन। तो करते हैं, हमारे पास सबसे पहले डेट नहीं लिखी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही नंबर दे देंगे। सीरियल नंबर क्या है हमारे पास, ये है डेट, डिटेल्स, लेजर वैल्यू एल, और ये क्या है एफ। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये इसकी अमाउंट मतलब डेबिट साइड की अमाउंट और ये क्रेडिट साइड की अमाउंट। मैंने कारोबार के शुरू में कैश लगाया, कैश हो गया बच्चे डेबिट, क्योंकि कैश एसेट्स हैं। जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ आते हैं। और जो शुरू में लगाते हैं उसे हमेशा क्या कहते हैं, कैपिटल। मतलब वो किसको बढ़ाता है, कैपिटल सरमाए को। यहाँ स्टार्टेड की जगह कमेंस्ड का वर्ड भी आ सकता था। ठीक है, या फिर एडिशनल इन्वेस्टेड या फर्दर इन्वेस्टेड। तो फर्दर या एडिशनल का मतलब क्या होता है, मजीद पैसे लगाना। कमेंस्ड का मतलब भी होता है शुरू करना, कमेंस्ड। अब हमने कारोबार के शुरू में जो भी चीज़ें लगाई हैं वो कैपिटल को बढ़ाती है, और कैपिटल का रूल है जब ये बढ़ता है तो क्रेडिट साइड की तरफ आता है। अब हमारे पास अमाउंट लिखी हुई है 1 लाख, तो ये हमारे पास 1 लाख इधर और ये 1 लाख इधर नीचे। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे क्वेश्चन की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस, हमने कारोबार शुरू किया। सीरियल नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है 1, हम डेट की जगह अब सीरियल नंबर दे देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स, हमने चीज़ें खरीदी हैं। अगर हमने चीज़ें खरीदी, परचेज जिसको और क्या कहते हैं, बाय। बाय मतलब खरीदना, उसको ब्राउथ भी बाज़ दफ़ा लिखा होता है, बाउथ मतलब हमने चीज़ें खरीदी हैं। तो ये इस तरीक़ाकार से बाय या बाउथ भी लिखा होता है। तो हमने चीज़ें खरीदी हैं, इसका मतलब है हमने अगर कुछ भी नहीं बताया गया, यहाँ कैश का लफ्ज़ भी लिखा होता कि परचेज गुड्स ऑन कैश, तो कैश पे ही खरीदी होती। और अगर कैश नहीं भी लिखा तो भी इसका मतलब है हमने चीज़ें किस पे खरीदी हैं, कैश पे। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम किसका नाम लिखते हैं, परचेजिस का। मतलब हमारे पास परचेजिस एसेट्स हैं, हमने चीज़ें खरीदी हैं, ये एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट। जैसे ऊपर कैश एसेट्स था वो बढ़ रहा था तो डेबिट। और हमारे पास से गया क्या, कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये एसेट्स है, ये यहाँ पर कम हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा था लेकिन नीचे कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। अमाउंट है इसकी 20,000। ये बच्चे डेबिट की फर्स्ट वाली रकम फर्स्ट की, ठीक है, सेकंड वाली सेकंड की। तो जो सेकंड पे हम लोग मतलब इस तरीके से पहले के मीटर से नीचे वाली एंट्री स्टार्ट करते हैं, असल में वो क्रेडिट की होती है। देखा जाए तो ये ऊपर लिखा हुआ है CR यानी क्रेडिट। नीचे नरेशन आएगी, परचेस्ड गुड्स, चीज़ें खरीदी हैं। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमेशा किसका नाम लिखेंगे, परचेजिस का। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न, मुझे चीज़ें पसंद नहीं आई, नाकस है, ख़राब है, मैंने उनको वापस कर दिया। तो अगर मैंने उनको वापस किया इसका मतलब हमने क्या की हुई है, परचेज की थी, पहले खरीदी थी अब वो वापस कर दी। अगर बच्चे यहाँ लिखा होता कि सपोज यहाँ लिखा होता कि असद हर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, तो इसका मतलब है उसकी तरफ से चीज़ें वापस आई हैं, लेकिन अभी उसकी तरफ से नहीं बल्कि हमने उसको वापस की हैं। तो अगर हम किसी को चीज़ वापस कर रहे हैं, हमने क्या की हैं, खरीदी हैं चीज़ें। अब इसका मतलब है हमने चीज़ें वापस कर दी। हम परचेजिस कौन सी आएगी, रिटर्न, क्योंकि हमने खरीदी हुई चीज़ों में से चीज़ें वापस कर दी। परचेजिस रिटर्न पूरा लफ्ज़ आएगा।
और जब हमें चीज़ें वापस आई हैं तो इसका मतलब है हमने जिनको पैसे देने होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। अब यहाँ पर ये लाइबिलिटी है, ये कम हो रही है, इसीलिए ये डेबिट साइड की तरफ है, क्योंकि हमने उनकी चीज़ें उन्हें वापस कर दी हैं, हमें उनकी चीज़ें पसंद नहीं आई, इसलिए अब हम उन्हें उतने पैसे भी नहीं देंगे जितने कि हमने उन्हें चीज़ें वापस कर दी हैं। तो हमारे पास चीज़ों की अमाउंट है 2000 और ये यहाँ पर आ गया क्रेडिटर। नोटिस किया जाए तो परचेजेस डेबिट, लेकिन खरीदी हुई चीज़ें वापस कर दी। तो अब इसके साथ रिटर्न का वर्ड है, इसलिए परचेजेस रिटर्न किस साइड की तरफ है, क्रेडिट साइड की तरफ। और नीचे लिख लेते हैं डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्ड, खराब चीज़ें वापस कर दी गई। नेक्स्ट, हमने कारोबार में बैंक में पैसे जमा करवाए, डिपॉजिटेड जमा करवाना, कैश बैंक में जमा करवाया। तो मेरे बैंक में पैसे आ गए क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में जमा करा दिए, लेकिन मेरे हाथ से वो कैश चला गया। तो ये बैंक एसेट्स हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं डेबिट, और कैश एसेट्स है यहाँ कम हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट। दोनों साइडों की सेम ही अमाउंट कितनी है हमारे पास, 30,000। नीचे नरेशन आएगी, नरेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म जो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन की, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। बच्चे हम यहाँ पे टेबल बना के कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर हम टेबल बना के नहीं बल्कि रफ में करेंगे ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है हमने रेंट पे किया। अगर मैंने रेंट पे किया तो मेरे पास से क्या गया होगा, कैश चला गया होगा। और जो चीज़ पे की, जो चीज़ पे करते हैं वो एक्सपेंस होती है, जब वो बढ़ती है तो डेबिट साइड की तरफ आती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर रेंट हो गया डेबिट। जैसे यहाँ पे वो कमीशन पेड, फ्रेट पेड, कुछ भी पे किया, और जाएगा क्या, कैश, तो कैश हो गया क्रेडिट। ये अकाउंट की हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, लेकिन पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना। अमाउंट है 5000। नीचे नरेशन क्या आएगी, रेंट पेड। नेक्स्ट हमारे पास है हमने कारोबार से कैश निकाला, गुड्स टेकन अवे, गुड्स चीज़ें निकालनी है कारोबार से। बाय प्रोपराइटर, प्रोपराइटर को ओनर यानी कारोबार का क्या कहते हैं, मालिक। तो हम ही मालिक हैं, हमने अपने पर्सनल यानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल को और क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिक घरेलू इस्तेमाल के लिए हमने क्या निकाली है, गुड्स निकाली हैं। तो अगर हम कारोबार से कुछ भी निकाल रहे हैं तो हमेशा किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट है और तभी ओपन करते हैं जब हम कारोबार से कोई भी चीज़ निकालते हैं। ये कौन सी साइड की तरफ आता है, डेबिट साइड की तरफ। तो यहाँ लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट। अब कारोबार से कौन सी चीज़ कम हो रही है, गुड्स। तो हमने पढ़ा हम गुड्स की जगह जब भी लफ्ज़ आएगा तो कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे, परचेजेस का। तो अब खरीदी हुई चीज़ें मेरी कम हो रही हैं क्योंकि मैंने कारोबार से निकाल लिया। बच्चे यहाँ हमने ये नहीं सोचना हमारी चीज़ें हमने निकाली, कोई मसला नहीं, नहीं, बल्कि वो कारोबार की चीज़ें थी, हमने कारोबार से निकाली हैं, इसीलिए एसेट्स कम हो रहे हैं। तो एसेट्स जब ये परचेजेस यहाँ पे कम हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट है, और ऊपर देखा जाए तो परचेजेस बढ़ रही थी इसलिए ऊपर डेबिट थी। और ये ड्राइंग्स, ठीक है, इस तरीका का यहाँ परचेजेस। नीचे थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म, विथ ड्रॉन गुड्स, चीज़ें निकालनी हैं फॉर पर्सनल यूज़। इसको डोमेस्टिक यूज़ भी कह सकते हैं, ओनर को प्रोपराइटर भी कह सकते हैं। तो फॉर पर्सनल यूज़ अमाउंट हमारे पास कितनी है, 5000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चे करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं या आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। And don't forget to subscribe my channel and like my video. काइंडली बच्चे आपके पास किसी भी इसके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन है तो नीचे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपका दिया हुआ फंड किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है 2016 का ग्रुप 2। तो हम पढ़ते हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। से वही बात है, हमने कारोबार के शुरू किया, कारोबार के शुरू में क्या क्या लगाया, कैश लगाया। अगर कैश नहीं भी लिखा होता तो कैश ही लगाया होता, इसका मतलब कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स, हमने चीज़ें खरीदी हैं लेकिन ऑन क्रेडिट। बच्चे ऑन क्रेडिट को ऑन अकाउंट भी कहते हैं। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। तो यहाँ पर हमने चीज़ें खरीदी हैं लेकिन उधार पे खरीदी हैं और उसका हमें नाम भी पता है जिससे हमने उधार पे खरीदी हैं। अगर नाम नहीं पता हो जिसको हमने खरीदी हैं तो हमने आने वाले दिनों में उसको पैसे देने हैं। जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। लेकिन अगर नाम पता हो तो फिर उसे उसके नाम से ही जाहिर करेंगे। ध्यान से बच्चे, क्रेडिट साइड होती है और यहाँ क्रेडिट लिखा हो तो इसका मतलब होता है उधार, इसको अकाउंट भी कहते हैं। लेकिन अगर लिखा हो क्रेडिटर तो वो बंदा होता है जिससे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी होती हैं और हमने आने वाले दिनों में उसको पैसे देने होते हैं। अब हम सेकंड वाली एंट्री कर लेते हैं। पिछली हमारे पास रिपीट हो रही है तो हमारे पास सेकंड में क्या है, हमने गुड्स खरीदी। जब भी गुड्स खरीदेंगे क्या लिखेंगे, परचेजिस। हमने परचेजिस को कर दिया डेबिट और हमारे पास क्या, किसको पैसे देने हैं आने वाले दिनों में, ए को। तो ए लाइबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रही है इसलिए किस साइड की तरफ आई है, क्रेडिट साइड की तरफ। आने वाले दिनों में जिसको पैसे देने मतलब जाहिर है 2 दिन या 3 दिन के बाद उसको पैसे देने हैं, इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट। और गुड्स बढ़ रही हैं, ये एसेट्स हैं, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ आते हैं। और नीचे नरेशन में ये बात लिखनी कंपल्सरी है कि हमने परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर। हमारे पास अमाउंट कितनी है यहाँ पर, 25,000। तो जितनी डेबिट उतनी ही क्रेडिट। और अगर एक से ज़्यादा रकमें डेबिट हो रही हैं तो जाहिर, अगर हमने कारोबार के शुरू में कैश भी लगाया और बिल्डिंग भी, दोनों डेबिट और दोनों की रकम को मिला के कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो देखा जाए तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड की जो रकमें हैं वो जमा करके एक जैसी ही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ड गुड्स। हम जब भी चीज़ें बेचेंगे तो हम किसका नाम लिखेंगे, सेल्स का। मतलब हमने यहाँ पर चीज़ें बेची तो हमारे पास क्या आया, यहाँ देखा जाए तो लिखा भी है कैश। अगर कैश नहीं भी लिखा होता तो कैश पे ही होती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता सोल्ड गुड्स टू अली, नेम लिखा होता किसी का, तो फिर वो कैश पे नहीं होती बल्कि उधार पे होती। अभी देखा जाए तो कैश में है, कैश आ गया। ये एसेट्स है, बढ़ रहे हैं तो डेबिट। और जब भी गुड्स बेचेंगे तो नाम किसका लिखेंगे, सेल्स का। तो सेल्स इनकम होती है, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। ये इनकम है और ये लाइबिलिटी है। इनकम और लाइबिलिटी पे एक ही जैसा रूल लागू होता है, उसके अलावा कैपिटल पे भी, यानी ये जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं। लिख लेते हैं, हमारे पास नरेशन क्या आएगी, सोल्ड गुड्स और हमारे पास अमाउंट है 35,000। नेक्स्ट हमारे पास है पेड वेजेस, हमने उजरत पे की। जो चीज़ पे करते हैं हमने, जैसे पीछे कहा था हमने रेंट पे किया या कमीशन पे की या इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे किए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट। इसी तरीके से अगर हम एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस मतलब कमर्शियल वगैरह के अखराजात पे कर रहे हैं वो डेबिट और कैश क्रेडिट। या ऑफिस रेंट पे किया तो ऑफिस रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो यहाँ देखा जाए तो वेजेस डेबिट, ये एक्सपेंस है, जब कोई चीज़ पे करते हैं वो एक्सपेंस होता है और वो बढ़ता है तो डेबिट। और गया क्या, कैश, तो कैश क्रेडिट। तो हमारे पास वेजेस की अमाउंट है 2500। वेजेस का मतलब होता है उजरत, एक दिन की दिहाड़ी, वेजेस पेड। नेक्स्ट ऑफिस रेंट पे किया। अब तो हमें समझ आ जानी चाहिए, हमारा ऑफिस रेंट डेबिट, जो चीज़ हम पे कर रहे हैं वो डेबिट। और हमेशा हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट बड़ा आएगा, ये हम अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और कैश चला गया तो कैश हो गया क्रेडिट। नीचे नरेशन क्या आएगी, ऑफिस रेंट पेड। और हमारी अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे 2016 का ग्रुप 1।
ये सेम पीछे वाला जैसा ही है, मिस्टर ए, मतलब हमारा नाम मिस्टर ए है, हमने कारोबार शुरू किया तो कारोबार के शुरू में कैश लगाया, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि शुरू में जितनी भी चीज़ें लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। ऑफिस रेंट पे किया, ऑफिस रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने चीज़ें बेच दी हैं कैश पे। तो कैश नहीं भी लिखा होता तो कैश पे ही बेची होती, लेकिन अगर नाम लिखा होता तो फिर उधार होती, ठीक है। या फिर वो हम कहते हैं कि हमने खुद बता देते ये बात, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, तो हमने चीज़ें बेची हैं उधार पे, तो फिर तो बात क्लियर हो जानी थी। अब फिर से कैश हमारे पास बढ़ गया, कैश डेबिट, और जब भी चीज़ें बेचेंगे तो किसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स को, तो सेल्स हो गया क्रेडिट। अगर बच्चे सपोज यहाँ पर हमने मशीनरी बेची होती तो फिर हम सेल्स को नहीं लिखते बल्कि मशीनरी को लिखते हैं। अब हम अगली एंट्री थोड़ी ध्यान से कर लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। अच्छा, देखा जाए तो हमें मिस्टर ए की तरफ से कैश रिसीव हुआ, जब हमें कैश मिला है तो हमारे पास कैश आएगा, कैश किस साइड की तरफ आएगा, डेबिट। अब कैश की अमाउंट कितनी है हमारे पास, कैश की अमाउंट लिखी हुई है 350, और हमेशा जिस साइड की तरफ कैश आएगा उसी साइड की तरफ डिस्काउंट आएगा। अगर डेबिट साइड की तरफ डिस्काउंट आएगा तो वो कौन सा डिस्काउंट होगा, अलाउ। देखा जाए तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसको चीज़ें बेची होंगी लेकिन उधार पे। तो इसका मतलब है जब भी हम किसी चीज़ें बेचते हैं तो अपने ग्राहक को डिस्काउंट हम अलाउ यानी जारी करते हैं, और ये जारी करना एक्सपेंस होता है। जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ आते हैं, इसलिए ये डेबिट। और इसने डिस्काउंट की अमाउंट कितनी बताई है, 50। अलाउ का ए बढ़ा और डिस्काउंट का डी बढ़ा, दोनों को मिला के, असल में बाज़ बच्चे यही ट्रांजैक्शन गलत करते हैं। तो मिस्टर बी कितने से आ जाएगा, दोनों को मिला के 350 और 50, तो कितना हो गया, 400। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे नरेशन में, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, और नरेशन में से फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखेंगे। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया 2016 का ग्रुप 1। तो देखा जाए तो बाज़ बच्चे जो हैं कहते हैं मिस्टर बी से हमें इतने पैसे मिले हैं, तो वो मिस्टर बी को 350 लिखने बैठ जाते हैं। अब देखा जाए मिस्टर बी से पैसे क्यों मिले हैं, क्योंकि हमें मिलने थे, जिससे पैसे हमें मिलने होते हैं उसे कहते हैं डेटर। ये हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं मकरूज। अब देखा जाए तो उससे मिल गए हैं, एसेट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब जब ये एसेट्स कम होते हैं तो वो किस साइड की तरफ आते हैं, क्रेडिट साइड की तरफ। जब बढ़ते हैं तो डेबिट, जब कम होते हैं तो क्रेडिट। तो यही है हमारी 2016 का ग्रुप 1।